ईसा से 1800 वर्ष पूर्व आजकल के इराक में उर नामक स्थान से जब से इब्राहिम ने प्रमुख सभ्यताओं के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया, तब से एकेश्वरवादी समाज की नरसंहारी प्रवृत्तियों के मानने वाले, जिनमें इस्लामी और ईसाई सबसे प्रमुख हैं, ने धीरे धीरे दुनिया की सभी बहुईश्वरवादी समाजों को समाप्त कर दिया। एक के बाद एक दुनिया की महान सभ्यताओं के वंशज जैसे कि माया, एज़टेक, इंकास, यूनानी, मेसोपोटामिया, मिस्रवासी और रोमन सभी अब्राहमिक धार्मिक साम्राज्यवाद के शिकार हो गए। इन इब्राहिमी धर्मों का कुल सार अपने तथाकथित पैगंबर को सच्चा और दूसरों के देवताओं को झूठा बताना है। इस दुनिया में लगभग हर प्रमुख चर्च और मस्जिद आज किसी न किसी बहुईश्वरवादी समाज के पवित्र स्थान को तोड़कर बनाए गए हैं। हम सनातनी, जिन्हें लोग हिंदू भी कहते हैं, अभी भी यहाँ अपनी भूमि, प्रकृति की शक्तियों और अपने पूर्वजों की पूजा कर रहे हैं। बहुत से लोग चकित हैं कि हिंदू धर्म ने 1000 से अधिक वर्षों तक विदेशी आक्रमणों को कैसे सहन किया है। हम हिंदुओं के लिए भारतवर्ष की पवित्र भूमि में इस्लाम का आगमन मंदिरों के विनाश और देवताओं के अनादर के रूप में चिन्हित होता है। मुल्तान, कश्मीर, दिल्ली, मथुरा, ब्रज, वृंदावन, काशी, अयोध्या, गुजरात, महाराष्ट्र, विजयनगर, तिरुपति, गुरुवायूर और मदुरै, भारत का कोई भी हिस्सा इस्लामी मूर्ति भंजन से अछूता नहीं रहा। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने इतिहास के इस सादे और स्पष्ट तथ्य को लीपापोती करने के लिए एक उल्लेखनीय जुनून दिखाया है। हमें बताया जाता है कि इस्लामिक मूर्ति भंजन का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था और इसका एकमात्र मकसद आर्थिक था। हमें यह भी बताया जाता है कि केवल इस्लामी आक्रमणकारियों ने ही मंदिरों को नष्ट नहीं किया था, हिंदू राजाओं ने भी ऐसा ही किया था। और आम लोगों को वास्तव में ऐसी बातों की परवाह नहीं थी, क्योंकि मंदिरों का निर्माण तो राजा केवल अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने और ईश्वर के साथ अपने दिव्य संबंधों को प्रदर्शित करने के लिए करते थे। भारतीय इतिहास पर डॉक्टर मीनाक्षी जैन जी की पुस्तक फ्लाइट ऑफ डेटीज एंड द रीबर्थ ऑफ टेम्पल्स से पता चलता है कि वास्तव में यह कितना बड़ा झूठ था और इसका सच्चाई से कोई सरोकार नहीं था। मध्यकाल में भारत के आम स्त्री पुरुषों का इतिहास उनके पवित्र स्थलों को अपवित्र और नष्ट होने से बचाने के उनके संघर्ष का इतिहास है। यह हमारे मंदिरों को विनाश से बचाने और जब भी संभव हो नष्ट मंदिरों का पुनर्निर्माण करने के लिए एक लंबा और दर्दनाक और वीरतापूर्ण संघर्ष है। मंदिरों की रक्षा का एक शास्त्रीय आधार है। धार्मिक ग्रंथ खतरे के समय मूर्तियों की रक्षा करने के बारे में स्पष्ट निर्देश देते हैं। उदाहरण के लिए राजशेखर सूरी ने प्रबंधकोश लिखा और ऋषि मारीच ने विमानार्चनाकल्प लिखा। ऐसे ग्रंथों के निर्देशों का पालन करते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय और पंथ से आम लोगों, राजाओं और पुजारियों ने अपने देवताओं को हिंसक मूर्ति भंजन से बचाने के लिए सभी बाधाओं के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी। कुछ प्रमुख उदाहरण इस प्रकार है। जब पंढरपुर विट्ठल मंदिर को एक मुस्लिम खतरे का सामना करना पड़ा, तो विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने मूर्ति को अपनी सुरक्षा में ले लिया और सुरक्षित समय आने पर वापस प्रतिष्ठित कर दिया। राष्ट्रकूटा, कदंब और सिल्हारा राजवंश कोल्हापुर की महालक्ष्मी को अपनी कुल देवी मानते थे। मुस्लिम शासकों से अपवित्रता की धमकी के चलते मूर्ति को लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता रहा और यह 1715 के दशहरा तक चलता रहा, जब मराठा सम्राट संभाजी महाराज के आदेश पर मूर्ति को पुनः प्रतिष्ठित किया गया। शारिका देवी को श्रीनगर शहर की संरक्षक देवी माना जाता था।
1170 में शारिका देवी की काले पत्थर की मूर्ति को राजा उग्रदेव द्वारा कश्मीर घाटी में हरि पर्वत में उनके निवास से सरथल किश्तवाड़ ले जाया गया था। बाद में उसे बडगाम के पुष्कर लाया गया, जहां अब उसका मंदिर स्थित है। 1692 में मुगल अत्याचारी औरंगजेब जगन्नाथपुरी मंदिर को नष्ट करना चाहता था। खुर्दा के राजा दिव्यसिंहदेव ने औरंगजेब को जगन्नाथ की नकली मूर्ति भेजकर और मंदिर के आसपास कुछ छोटी संरचनाओं को तोड़कर औरंगजेब को गुमराह करने के लिए कटक में सूबेदार को राजी कर लिया। बाद में जब औरंगजेब को पता चल गया तो उसने सूबेदार को निकाल दिया। मंदिर आम जनता के लिए बंद रहा। दैनिक अनुष्ठानों को जारी रखने के लिए पुजारियों को एक गुप्त प्रवेश द्वार से प्रवेश करना पड़ता था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही मंदिर के कपाट फिर से खोले जा सके। कई बार हिंदू राजाओं को हमारे देवताओं की सुरक्षा के लिए बातचीत करनी पड़ती थी। जब मुगल लुटेरे अकबर को अपने नए सहयोगी राय सिंह की सैन्य सहायता की आवश्यकता थी, बदले में राय सिंह ने 1576 में सिरोही से लूटी गई 1050 जैन मूर्तियों को अकबर से वापस ले लिया। उन्होंने उन्हें बीकानेर के चिंतामणि मंदिर में समर्पित किया। इसी तरह की असंख्य कहानियां ईसाई मूर्ति भंजकों के बारे में भी बताई जा सकती हैं। सदियों से मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मूर्ति भंजन की जिस भावना का प्रदर्शन किया था, लुटेरे पुर्तगालियों ने बर्बरता और असहिष्णुता दोनों में उनसे आगे निकलने का दायित्व महसूस किया। 1560 में पुर्तगालियों ने सप्तनाथ के मंदिर को नष्ट कर दिया और ध्वस्त मंदिर के मलबे के साथ उसी स्थान पर एक चैपल का निर्माण किया। एक भक्त शिवलिंग को बिचोलिम ले गया, जहां उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज ने शिवलिंग के लिए एक नया मंदिर बनवाया। एक अन्य उदाहरण में सांकोल गांव के लक्ष्मी मंदिर की लकड़ी का उपयोग सेंट लॉरेंको के चर्च के निर्माण के लिए किया गया था। डॉक्टर मीनाक्षी जैन जी की उस पुस्तक में शामिल एक व्यापक सूची में से ये केवल कुछ उदाहरण हैं। मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा गर्व से वर्णित मूर्ति भंजन और मंदिर विनाश के व्यापक रिकॉर्ड को ये पुस्तक विशेष रूप से डॉक्यूमेंट करती है। उनके कृत्यों के पीछे की प्रेरणा निस्संदेह उनके धर्मशास्त्र से प्रेरित है। आइए अब हम तथाकथित हिंदू मूर्ति भंजन पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। किसी भी युद्ध या संघर्ष के समय हिंदू राजाओं द्वारा मूर्तियों को अपने कब्जे में लेना इस्लामी मूर्ति भंजन से पूरी तरह से अलग है। पूर्व क्रणागम में वर्णित है कि जब भी कोई राजा किसी प्रतिद्वंद्वी के क्षेत्र पर आक्रमण करने की योजना बनाता है, तो उसे पराजित राज्य से देवताओं को वापस लाने की व्यवस्था करनी होती है और यह भी सुनिश्चित करना होता है कि महिलाओं, बच्चों, वृद्धों और बीमारों को युद्ध के कहर से आश्रय हेतु सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। उदाहरण के लिए कृष्ण देव राय ने गजपति शासक प्रतापरुद्र पर अपनी जीत के बाद उड़ीसा के एक मंदिर से बालकृष्ण की एक मूर्ति प्राप्त की। उन्होंने 1515 में हम्पी में बालकृष्ण मूर्ति के लिए एक मंदिर बनवाया। चोल सम्राट राजेंद्र चोल बंगाल से एक बालगणेश मूर्ति को वापस लाए। दुनिया में जीवित एकमात्र हमारी ही बहुईश्वरवादी सभ्यता है जिसने इब्राहिमी मजहबों के हमलों का मुकाबला किया और अपनी कहानी सुनाने के लिए जीवित बची हुई है। हम अपने पूर्वजों की देवताओं के प्रति अटूट आस्था और भक्ति के कारण जीवित बचे हुए हैं। यह इतिहास का उतना ही अकाट्य तथ्य है जितना कि यह विशाल सभ्यतागत गौरव का स्रोत है। वीर भोग्या वसुंधरा, जो साहसी शूरवीर हैं
वे ही इस धरती पर सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे वीडियो को लाइक कर औरों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पर अपनी राय या किसी सुझाव के लिए कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन झट से मिल सके।